जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और सेवादार परिवार को। मेरा नाम डॉक्टर पवित्रा है। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना नाम शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना नाम शेयर नहीं किया था, बट अब गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, हैदराबाद से। आज का शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड का है। वे हमेशा बेचैन रहते हैं। गुरुजी ने मैसेज के माध्यम से बताया कि उनके ऊपर उनके अपनों ने ही वशीकरण किया हुआ है कि वो मेरे और हमारे बच्चों से दूर चले जाएं और हमें हेट करने लगें। मैं जानती हूँ कि वो कौन है जिन्होंने उनके ऊपर ऐसा किया है, पर उनके कर्म उनके अपने ही हैं। मैंने तो उन्हें गुरुजी के हवाले कर दिया है। अब वो ही उन दुर्बुद्धि वाले जीवों को सद्बुद्धि देंगे। गुरुजी ने काफी बार बताया कि वो बार बार कुछ नेगेटिव चीजें मेरे हस्बैंड को देते हैं और घर में कलेश पैदा करके उनको मुझसे और मेरे बच्चों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई और वो न्यू जॉब के लिए कोई कोशिश नहीं करते और हमेशा पार्क में जाकर बैठे रहते हैं। प्रोफेशन से वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, मगर हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी है, मैं बोल नहीं सकती। मैंने गुरुजी से उनकी अच्छी जॉब के लिए अरदास लगाई है बड़े मंदिर में, और उनके फादर के पास जो पैसे उन्होंने सेविंग्स के रूप में बचाकर रख रखे थे जब वो अब्रॉड में थे, वो उन्हें देते ही नहीं है। रोज फोन करते हैं मेरे हस्बैंड और अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है उनकी। पर वो पता नहीं कैसे इंसान है। मेरे फादर इन लॉ 9 साल से रोज बोलते हैं कि कल भेज दूंगा, और आज तक वो कल नहीं आ पाया है। क्रेडिट कार्ड में बकाया पैसा उनका इतना ज्यादा है कि परेशान रहते हैं हमेशा। कुछ समझ नहीं आता कि कब ये सब निपटेगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से हेल्थ और पीस रहती है घर में। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। आपने इतनी मेहर रखी है अपनी हमारे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर। आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखना, मेरे हस्बैंड पर और मेरे बच्चों को हमेशा सेव करना। शुक्राना संगत परिवार और शुक्राना सेवादार अंकल जी, जो अपना कीमती टाइम निकाल के सबके सत्संग शेयर करते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे शुक्राना सत्संग सेवा बख्शी। शुक्राना आपका मुझे आपकी बेटी को इतनी हिम्मत और हौसला देने का। आप बहुत केयरिंग हो गुरुपा। लव यू गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका। कोई गलती सत्संग में हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा नाम अंजलि है और गुरुजी ने आज मुझे सच में बचा ही लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब मैंने गैस ऑन कर दी थी और उसको बंद करना मैं भूल गई। फिर एकदम से जब मैं खाना लेकर जा ही रही थी तब मुझे यूं ही दिमाग में आया कि क्यों ना गुरुजी के लिए चाय बना दी जाए। तो मैं चाय बनाने लग गई दूसरी वाली गैस पर। तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि जो पहले वाली गैस थी वो खुली हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक तवा रखा था और उसकी फ्लेम बहुत लो थी। फिर मैं चाय बनाने लग गई। जैसे ही चाय बनी तभी मेरी नजर उस फ्लेम पे गई और मैंने तुरंत ही वो फ्लेम बंद कर दी। संगत जी, उस समय मैं घर में अकेली थी और हमारी किचन भी 2nd फ्लोर पर है। ना जाने क्या हो जाता। आज गुरुजी की कृपा इतनी रही कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी प्रेजेंस फील करवाई। घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं था, लेकिन आप थे और हमेशा रहोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ फरवरी 2024 में शुरू हुई। गुरुजी के सत्संग हमारे साथ रोज होते हैं। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं फरीदाबाद से इंदु बोल रही हूँ। मेरे पति 32 साल की हमारी शादी में मुझसे कभी भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते। घर का माहौल बहुत ही अजीब सा और डिप्रेसिंग रहता है। बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पर गुरुजी के सत्संग जब भी सुनती थी तो गुरुजी यही कहते थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है और तेरे पति पर किसी ने वशीकरण करा हुआ है, पर तू चिंता मत कर, मैं सब सही कर दूंगा। संगत जी, मेरे साथ यह चमत्कार ही था कि अब मेरे पति मुझसे अच्छी तरीके से बात भी करते हैं और घर में मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की।
शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग पुरानी संगत की एक आंटी का है। आंटी देहरादून से है तथा अपना नाम नहीं बताना चाह रही। इन दिनों में मेरे साथ सास और ससुर दोनों को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया था। दोनों लोग काफी परेशान थे। अतः मेरे पति ने यह निर्णय लिया कि अब हम देहरादून छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमारा व्यापार चल नहीं रहा। मेरे पति पर एक फैक्ट्री तथा एक पेट्रोल पंप था। हमने सोचा कि इन दोनों चीजों को बेचकर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। इस शहर से हम लोगों का मन भर गया था। हम लोगों ने सोचा कि शिफ्ट होने के लिए दिल्ली से अच्छी जगह कोई नहीं है। यहाँ पर सारी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे परिवार में 6 मेंबर थे, 2 मेरे बच्चे तथा 2 माँ बाप और 2 हम लोग। लेकिन जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो हमें लगा कि यह तो देहरादून से काफ़ी महंगा है। हमें यहाँ की महंगाई देखकर ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ पर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अब हम यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कोई छोटा मोटा शहर देख लेते हैं तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो घर का सामान वैसे ही पैक रखा हुआ है। इतने में एक घनिष्ठ मित्र का आगमन मेरे दिल्ली वाले निवास स्थान पर हुआ। वे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए थे। जब उन्होंने मेरे से बातें की तो मेरी मानसिक स्थिति को भांप गए और बोले, मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलवाता हूँ। अगले दिन हम एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने पहुँच गए। हम लोग संगत में बैठ गए। मेरे मित्र ने गुरुजी से मेरा परिचय कराया। मैंने गुरुजी को अपनी स्थिति के बारे में बताने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं गुरुजी से अपनी स्थिति नहीं बता पाया। गुरुजी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग रोज संगत अटेंड किया करो। मेरी पत्नी के यह समझ में नहीं आ रहा था कि रोज हम 300 रुपये का पेट्रोल खर्च करके गुरुजी के पास आने का औचित्य क्या रहता है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी। हम लोग गाजियाबाद रहते थे। गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट की दूरी कम से कम 300 रुपये का पेट्रोल खाती है और 300 रुपये का पेट्रोल खर्च करना रोज हमारे बस की बात। पत्नी की यह बात सुनकर मैंने शालीनता से कहा कि इस बात की चर्चा हम लोग घर पर जाकर करेंगे। अभी अपन गुरुजी के आश्रम में बैठे हुए हैं, इसके बारे में घर चलकर फैसला करेंगे। लेकिन एक अजीब सा आकर्षण गुरुजी के पास था कि हम लोग रोज एम्पायर स्टेट चले जाते थे। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा दृष्टि हम लोगों पर पड़ने लगी। हमको लगने लगा कि हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझती जा रही थी। गुरुजी के निर्देश में हमारे कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली होने लगी थी। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मेरी मानसिक दशा काफी खराब थी। हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। अब सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही थी। धीरे धीरे मेरा एक कंपनी से परिचय हुआ। उस कंपनी का नाम बेक्सर हेल्थ केयर। वह कंपनी बाहर की थी। उन लोगों से मैंने जब कॉन्टैक्ट किया तो सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद कंपनी ने मुझे वह दवाई आयात करने का परमिशन दे दिया। उनकी कंपनी की मुझसे पहले कोई और फर्म डिस्ट्रीब्यूटर थी, लेकिन वह कंपनी 10,000 शीशियां भी प्रति वर्ष नहीं बेच पाती थी। जब यह कंपनी मेरे पास आई तो गुरुजी की कृपा से इस कंपनी की दवाइयों की इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर पूरा माल सप्लाई नहीं किया जा रहा था। अब गुरुजी की कृपा से हमारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती जा रही थी। मेरा जो धन रुका हुआ था वह भी वापस आ गया। मैंने अभी तक गुरुजी से अपनी आर्थिक समस्याओं का जिक्र नहीं किया था, लेकिन गुरुजी को मेरी हर समस्या का ज्ञान पहले से ही था। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि मांगने से कभी कोई काम सिद्ध नहीं होते, बिना मांगे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। हम दोनों पति पत्नी जब गुरुजी के पास जाते थे तो इसी बात पर विवाद होता था कि अपनी आर्थिक समस्याएं गुरुजी को बताएं या नहीं, परंतु गुरुजी ने बिना कही हमारी समस्या को हल कर दिया। हमारे सास और ससुर को जब दिल्ली में दिखाया तो दोनों को ब्लड कैंसर घोषित हुआ। अब दोनों लोगों की कीमोथेरेपी चल रही थी। मेरी सास को स्टार्टिंग थी, तो उनके ठीक होने की संभावना थी। ससुर साहब को कीमोथेरेपी के मध्य में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन लोगों ने कहा कि इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हम लोगों ने सावधानी बस इनको ऑक्सीजन दी हुई है और वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। ससुर साहब की जेब में हमेशा गुरुजी का चित्र रहता था। जैसे ही ससुर साहब को थोड़ा सा होश आया, उन्होंने गुरुजी को याद किया। धीरे धीरे उनकी चेतना लौटने लगी। डॉक्टरों के दल को यह पूर्ण विश्वास था कि जब हम सुबह अंकल के पास जाएंगे तो अंकल को हमेशा के लिए खो चुके होंगे। जब डॉक्टरों का समूह राउंड पर निकला और ससुर साहब के बेड की तरफ गए तो ससुर साहब बेड पर बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी की दुआओं से पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। यहाँ पर विज्ञान भी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया। इस घटना के बाद ससुर जी के सारे टेस्ट दोबारा कराए। उन टेस्टों में यह क्लियर हो गया कि यह बीमारी ससुर साहब को नहीं है। उस दिन के बाद कभी भी ससुर साहब ने कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब तक वो रहे स्वस्थ ही रहे। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी मेरे पति देव की भी रक्षा करते थे। एक बार पति देव संगत में बैठे थे, रात काफी हो चुकी थी, घर भी लौटना था। वो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने साफ साफ कह दिया कि अभी तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। जब भी गुरुजी मना नहीं करते थे, उनके मना करने का कोई ना कोई तो मतलब था। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पतिदेव को इशारे से बुलाया और कहा कि अब तुम जा सकते। बाहर जाने पर रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट मेरे को मिला। उसमें 2-3 मौतें हो चुकी थी। जब मेरे को समझ में आया कि गुरुजी ने उस समय जाने की आज्ञा क्यों नहीं दी, उस दुर्घटना में काफी जान माल का नुकसान हुआ था। यह दुर्घटना मेरे पतिदेव के साथ होनी थी। इस बात का पता गुरुजी को पहले ही चल चुका था, इसलिए उन्होंने पतिदेव को जाने से रोक दिया। गुरुजी की कृपा केवल मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं रही। जो भी रिश्तेदार व मेरे मित्र गुरुजी से जुड़े, उनके परिवार पर भी गुरुजी की कृपा रही। मेरी सहेली के पति को एक बीमारी ने घेर रखा था कि उनके कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल शून्य हो गया था। वो चलने फिरने व उठने में असमर्थ हो गए। करीबन 3 महीने से बेड पर ही थे। तभी मेरी सहेली मेरे साथ एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने के लिए गई तथा गुरुजी को अपने पति का पूरा हाल बताया। गुरुजी ने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। जैसे ही उन्होंने हल्दी वाला दूध पिया, धीरे धीरे वो स्वस्थ होते चले गए। स्वस्थ होने पर गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गए और हमेशा के लिए गुरुजी के शिष्य हो गए। मेरे एक रिश्तेदार जो एक नामी गिरामी लिमिटेड कंपनी में सीनियर ऑफिसर थे, उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन चल रही थी। उस अधिकारी ने इनकी पदोन्नति रोक रखी थी। जैसे ही कोई चांस आता था, यह अधिकारी उसमें कुछ न कुछ पेच फंसा दिया करते थे। इससे काफी समय से उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। इससे नाराज होकर उन्होंने इस कंपनी को इस्तीफा देने का मन बना लिया। जब मैंने उन्हें एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिलवाया और गुरुजी को सारी बातें बताई, यह सुनकर गुरुजी बोले, आपको लगातार इस संगत में 4 बार आना है, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने गुरुजी के निर्देश के अनुसार कार्य किया। फलस्वरूप कुछ दिन बाद उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और उसकी हर समस्या का हल हो गया। धीरे धीरे वह व्यक्ति उस कंपनी के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। जिस व्यक्ति पर गुरुजी की कृपा होती थी, वह व्यक्ति हमेशा के लिए गुरुजी से जुड़ जाता था। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से गुरुजी से संपर्क में आता था, हर उस व्यक्ति को गुरुजी की कृपा मिलती थी। मेरे पति ने एक फैक्ट्री का निर्माण किया। उस फैक्ट्री में एक अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण हो रहा था। उसमें 15-20 कारीगर काम कर रहे थे। सारा कार्य बड़ी तेजी से और होशियारी से हो रहा था कि अचानक एक बड़ा पत्थर ऊपर से आकर गिरा। सारे वर्कर जो काम कर रहे थे तुरंत बाहर आ रहे। जैसे ही अंतिम मजदूर निकला, वैसे ही जो बड़ी दीवार थी वह ढह गई। गुरुजी की कृपा से किसी भी श्रमिक को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की भी जान बच गई। मेरी एक बहन के विवाह को 7 साल हो गए थे। वह पेट के दर्द से काफी परेशान थी। उसका उपचार चल रहा था। उसका एक ऑपरेशन पूर्व में हो चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। बस उन दवाइयों से दर्द दब जाता था और जैसे ही दवाई बंद कर देते थे, दर्द अपने विकराल रूप पर आ जाता था। इसके लिए बहन को काफ़ी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। वो सारी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। महंगी होने के साथ ही वो दवाइयाँ लगातार खाने के कारण किडनी को भी डैमेज कर रही थी। काफ़ी शारीरिक परेशानियाँ मेरी बहन को हो रही थी। जब मेरी बहन का फ़ोन मेरे पास आया तो हम पति पत्नी दोनों बहन को देखने उसके घर गए। वहाँ जाकर देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बहन और उसके पति कई तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए थे। उन तांत्रिकों ने इनका बहुत पैसा खर्च करा दिया, लेकिन किसी के उपचार से भी बहन को रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। जब हम लोग उनको देखने गए तो ऐसा लगता था यह 4 दिन की मेहमान रह गई है। मैंने उनके पति को एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिलवाया और गुरुजी को सारी समस्याएं बताई। गुरुजी ने ताम्र लोटे का उपचार बताया। ताम्र लोटे से जल पीना था तथा उसी जल से नहाने के लिए पानी में मिलाकर नहाना था। धीरे धीरे करीबन 1 महीने में बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। ऐसे हमारे गुरुजी अपनी इस अनोखी पद्धति से इलाज करके असाध्य से असाध्य रोग छू मंतर करके भगा देते थे।
इसके लिए संगत के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। गुरुजी अपने भक्तों को इतनी पावर देते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इस सत्संग को यही समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करने की कृपा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।